हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SD एजुकेशन पर। आज है 19 सितंबर 2024 और हम बात करने वाले हैं रेगुलर की तरह आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि ये जो वीडियो होता है हमारा, इसमें हम इम्पॉर्टेंट जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं, आगामी जो भी परीक्षाएं हैं जिनमें करंट अफेयर्स का जो टॉपिक है यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसके लिए हम रेगुलर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके एग्जाम्स में पूछे जाने की जो संभावनाएं होती हैं वो पूरी की पूरी बनती हैं, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन यहाँ पर आपको बताए जाते हैं। सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं, उनके साथ में जो एक्सप्लेनेशन होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके लिए आपको वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखना रहेगा। अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हुए हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चलिए बढ़ते हैं हम अपने पहले प्रश्न के साथ। हमारा सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व बांस दिवस कब मनाया गया? यानी कि वर्ल्ड बैम्बू डे, विश्व बांस दिवस कब मनाया गया? ए ऑप्शन है 14 सितंबर, बी ऑप्शन है 16 सितंबर, सी ऑप्शन है 18 सितंबर और डी ऑप्शन है 20 सितंबर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रत्येक वर्ष 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे आर्टिकल में भी आप देख सकते हैं वर्ल्ड बैम्बू डे सितंबर 18, यानी कि 18 सितंबर को वर्ल्ड बैम्बू डे या फिर कह सकते हैं विश्व बांस दिवस मनाया जाता है। तो हर साल 18 सितंबर के दिन विश्व बांस दिवस मनाया जाता है। साल 2009 में बैंकॉक में हुए 8वें वर्ल्ड बैम्बू कांग्रेस में वर्ल्ड बैम्बू ऑर्गेनाइजेशन ने 18 सितंबर को विश्व बैम्बू दिवस या फिर विश्व बांस दिवस के रूप में घोषित किया था। यानी कि 2009 में बैंकॉक में एक समिट हुई थी जिसको वर्ल्ड बैम्बू कांग्रेस समिट के नाम से जानते हैं। तो इसमें जो वर्ल्ड बैम्बू ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि विश्व बांस संघ है, ऑर्गेनाइजेशन है, इसने 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। बात करें जिसके बाद से ही हर साल 18 सितंबर के दिन विश्व बैम्बू दिवस या विश्व बांस दिवस मनाया जाने लगा। तो इसीलिए प्रत्येक वर्ष 18 सितंबर को यह जो दिवस है यह मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडस एक्स तीसरा शिखर सम्मेलन का तीसरा संस्करण कहां आयोजित किया गया? यानी कि इंडस 10 या इंडस एक्स शिखर सम्मेलन का तीसरा जो संस्करण है, थर्ड संस्करण है, ये कहां पर आयोजित किया गया? तो ए ऑप्शन है जापान, बी ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, सी ऑप्शन है भारत और डी ऑप्शन है बांग्लादेश। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में इंडस 10 शिखर सम्मेलन का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया। बात करें अगर हम, तो हाल ही में भारत अमेरिका रक्षा त्वरण पारिस्थितिक तंत्र जिसे इंडस के नाम से जानते हैं, तो इसका जो शिखर सम्मेलन है इसका तीसरा संस्करण अमेरिका में संपन्न हुआ। हाल ही में भारत अमेरिका वही रक्षा त्वरण जो पारिस्थितिक तंत्र है इसका जो शिखर सम्मेलन था ये तीसरा था, यानी कि ये तीसरा संस्करण है और तीसरा संस्करण इस बार अमेरिका में संपन्न हुआ है। बढ़ेंगे, यह भारत और अमेरिका के रक्षा स्टार्टअप को जोड़ता है, यानी कि जो भारत यानी इंडिया और अमेरिका के जो स्टार्टअप हैं, जो रक्षा स्टार्टअप है, इसको आपस में कनेक्ट करता है, आपस में जोड़ता है। इसके लिए यह जो संस्करण है, तीसरा संस्करण इस शिखर सम्मेलन का ये आयोजित किया गया। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने हाल ही में उद्यमियों को व्यापक समर्थन प्रदान करने के लिए भास्कर पहल शुरू की हुई है? तो ए ऑप्शन है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, बी ऑप्शन है उद्योग मंत्रालय, सी ऑप्शन है रेल मंत्रालय और डी ऑप्शन है मत्स्य पालन मंत्रालय। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने उद्यमियों को व्यापक समर्थन प्रदान करने के लिए भास्कर पहल शुरू की हुई है। आगे अगर हम बात करें तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने भारत के स्टार्टअप पारिस्थितिक तंत्र को बढ़ावा देने के लिए भास्कर नामक एक डिजिटल मंच लॉन्च किया है। यह जो मंच है यह स्टार्टअप इंडिया, यानी कि जो स्टार्टअप इंडिया है, इस कार्यक्रम के तहत भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री यानी भास्कर की पहल का हिस्सा है। यानी भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री इसका जो ये जो पहल है, यानी कि ये जो लॉन्च किया गया है, इस पहल का यह एक हिस्सा है। भारत में 1,46,000 से अधिक DPIIT मान्यता प्राप्त स्टार्टअप हैं, यानी कि
स्टार्टअप की बात की जाए तो मान्यता प्राप्त जो स्टार्टअप हैं भारत में वो 1,46,000 ये कुल मान्यता प्राप्त स्टार्टअप भारत में है प्रेजेंट टाइम में, ये वर्तमान का डेटा है। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस वन्यजीव अभ्यारण्य की 2 हिमालयी धाराओं में असम कैस्केड मेढक आम्लोप्स फार्मोसस का अध्ययन किया गया? तो ए ऑप्शन है चूड़ाधार वन्यजीव अभ्यारण्य, बी ऑप्शन है पेंच वन्यजीव अभ्यारण्य, सी ऑप्शन है गिर वन्यजीव अभ्यारण्य और डी ऑप्शन है दुधवा नेशनल पार्क। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चूड़धार वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि असम में है और इसी में 2 हिमालयी धाराओं में असम कैस्केड मेढक जो है इसको ये खोज हुई है इसकी, ये वहाँ पर ये पाया गया है। आगे हम अगर बात करें तो भारतीय वन्यजीव संस्थान के वैज्ञानिकों ने चूड़धार वन्यजीव अभ्यारण्य की 2 हिमालयी धाराओं में असम कैस्केड मेढक जिसे अमोलोप्स फार्मोसस के नाम से जाना जाता है इसका अध्ययन किया है या फिर कह सकते हैं इसका पता लगाया है। भारत, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल के हिमालयी क्षेत्रों में ये स्थानिक है, यानी कि इसका जो स्थान है, लोकेशन है, ये भारत, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल के हिमालयी क्षेत्रों में है और इसका जो अध्ययन है वो पानी के मापदंडों के साथ इनकी जनसंख्या की प्रचुरता और घनत्व के सहसंबंध को समझने के लिए किया जाता है। यानी कि जो इनका अध्ययन किया जा रहा है, जो कैस्केड मेढक की जो प्रजाति पाई जा रही है, तो इसमें इसके मापदंडों के साथ इनकी जनसंख्या की प्रचुरता कितनी है और घनत्व के सहसंबंध को समझाने के लिए इसका जो अध्ययन है वो किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में 8वां भारत जल सप्ताह कब आयोजित किया गया था? यानी कि 8वां भारत जल सप्ताह कब आयोजित किया गया? ए ऑप्शन है 10 से 14 सितंबर 2024, बी ऑप्शन है 17 से 20 सितंबर 2024 और डी ऑप्शन है 5 से 8 अक्टूबर 2024 और डी ऑप्शन है 1 से 4 नवंबर 2024। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी 17 से 20 सितंबर 2024 को 8वां भारत जल सप्ताह आयोजित किया गया है। यहाँ पे आर्टिकल में भी दे सकते हैं 8वां भारत जल सप्ताह। और हम अगर डिटेल में बात करें तो 8वां भारत जल सप्ताह 17 से 20 सितंबर 2024 तक भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित किया गया। यानी कि ये टोटल इसकी लोकेशन है, तो कहाँ पर? भारत मंडपम के प्रगति मैदान नई दिल्ली में इसका जो आयोजन है वो किया गया। उद्घाटन इसका किसने किया? तो उद्घाटन किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, यानी कि जो राष्ट्रपति हैं वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने इसका उद्घाटन किया हुआ है। यह 4 दिवसीय आयोजन के दौरान 40 देशों के 200 विदेशी प्रतिनिधियों सहित लगभग 4,000 प्रतिनिधि भाग लेंगे। यानी कि ये 4 दिवसीय आयोजन होगा जो कि 17 से 20 सितंबर तक चलेगा और इसके दौरान 40 देशों के 200 विदेशी प्रतिनिधियों सहित लगभग 4,000 प्रतिनिधि इसमें भाग ले रहे हैं। बात करें तो पंचायती राज मंत्रालय भी 8वें भारत जल सप्ताह में भाग लेगा, यानी कि जो पंचायती राज मंत्रालय है वह भी इस भारत जल सप्ताह में भाग ले रहा है। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2024 का 4था संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? यानी कि ग्लोबल बायो इंडिया 2024 का 4था संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ए ऑप्शन है मुंबई, बी ऑप्शन है नई दिल्ली, सी ऑप्शन है जम्मू और कश्मीर और डी ऑप्शन है तमिलनाडु। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नई दिल्ली में ग्लोबल बायो इंडिया 2024 का 4था संस्करण आयोजित किया गया। अगर हम डिटेल में बात करें तो 4था ग्लोबल बायो इंडिया 2024 जो कार्यक्रम है ये नई दिल्ली में संपन्न हुआ। कब संपन्न हुआ? तो 14 सितंबर 2024 को ये नई दिल्ली में संपन्न हुआ। यह कार्यक्रम 2021 से प्रतिवर्ष आयोजित किया जा रहा है, यानी कि 2021 में जब ये आयोजित किया गया था उसके बाद से प्रत्येक वर्ष यह जो ग्लोबल बायो इंडिया कार्यक्रम है ये आयोजित किया जा रहा है। आगे हम बात करें तो इसका आयोजन विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग और BIRAC द्वारा किया गया था, यानी कि इसका ये आयोजन करता थे, ये आयोजन इनके द्वारा किया गया था। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस पुरुष हॉकी टीम ने पुरुष एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 जीती हुई है? तो ए ऑप्शन है चीन, बी ऑप्शन है मलेशिया, सी ऑप्शन है कोरिया और डी ऑप्शन है भारत। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारत की जो पुरुष हॉकी टीम है इसने पुरुष एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 जीती हुई है। अगर हम डिटेल में बात करें तो भारत की
पुरुष हॉकी टीम ने 17 सितंबर 2024 को चीन के हुलूनबीर में 5वीं बार पुरुष एशियाई चैंपियनशिप की जो ट्रॉफी है वो जीती हुई है, यानी कि भारत जो है विजेता बना हुआ है। ये 5वीं बार इसका विजेता बना हुआ है, यानी कि 5वीं बार ये जीता हुआ है। भारत ने कड़े मुकाबले वाले फाइनल में चीन को 1-0 से हराया। काफ़ी ज़्यादा आप देख भी सकते हैं कितना ज़्यादा टक्कर का मुकाबला था, क्योंकि 1-0 से हराया गया है। भारत के लिए जुगराज ने चौथे क्वार्टर में निर्णायक गोल दागा, जिससे टीम 5वीं बार इस टूर्नामेंट की विजेता बनने में सफल रही। यानी कि जो एक गोल भारत की तरफ से हुआ, वो एक गोल किसने किया? जुगराज ने किया। इंपॉर्टेंट है क्योंकि गोल एक ही हुआ है, इसलिए गोलकर्ता का नाम पूछा जा सकता है। तो जुगराज ने चौथे क्वार्टर फाइनल में निर्णायक गोल दागा, जिससे टीम 5वीं बार इस टूर्नामेंट को जीतने में सफल रही है। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 2024 में NDMA यानी NMDA और भारतीय सेना द्वारा आयोजित एकीकृत आपदा प्रबंधन संगोष्ठी का क्या नाम है? यानी NDMA और भारतीय सेना द्वारा एक आयोजित एकीकृत आपदा प्रबंधन संगोष्ठी है, तो इसका क्या नाम रखा गया है? ए ऑप्शन है योद्धाभ्यास, बी ऑप्शन है एक्वा अभ्यास, सी ऑप्शन है सुरक्षा अभ्यास और डी ऑप्शन है रक्षक अभ्यास। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि NDMA और भारतीय सेना द्वारा आयोजित एकीकृत आपदा प्रबंधन संगोष्ठी का जो नाम है वो है एक्वा अभ्यास। इसी के द्वारा ये संगोष्ठी जो है इसका आयोजन किया गया है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं एक्सरसाइज एक्वा 18 से 19 सितंबर 2024 तक ये किया गया। अगर हम डिटेल में बात करें तो अभ्यास एक्वा 18 सितंबर 2024 से चेन्नई में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और भारतीय सेना द्वारा आयोजित एक एकीकृत आपदा प्रबंधन संगोष्ठी और टेबल टॉप अभ्यास है। यानी कि ये जो अभ्यास है ये अभ्यास भारतीय सेना द्वारा आयोजित किया जाता है और यह एक एकीकृत आपदा प्रबंधन संगोष्ठी और टेबल टॉप अभ्यास है। भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भारत में आपदा प्रबंधन के लिए शीर्ष निकाय बना हुआ है, यानी कि ये शीर्ष पोजीशन पाए हुए हैं। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? यानी कि अभी तक वर्तमान में जो दिल्ली के मुख्यमंत्री थे वो थे अरविंद केजरीवाल जी, और इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, इस्तीफा हो गया है इनका। तो इसके बाद अब दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया, किसकी बातें निकल करके सामने आ रही हैं कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे? तो ये ऑप्शन है गोपाल राय, बी ऑप्शन है मनीष सिसोदिया, सी ऑप्शन है आतिशी और डी ऑप्शन है राघव चड्ढा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आतिशी, जो कि अब दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनने वाली हैं या कह सकते हैं बन गई हैं। आप यहाँ आर्टिकल में भी देख सकते हैं, ये बीच में है आतिशी, इधर अरविंद केजरीवाल जी हैं और ये आतिशी जी हैं जो कि अब ये वर्तमान दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने वाली हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने 17 सितंबर 2024 को दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। यानी कि जो वर्तमान में वहां के मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल, इन्होंने 17 सितंबर 2024 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। आपकी नवनिर्वाचित विधायक दल की जो नेता है आतिशी, इन्होंने दिल्ली में नई सरकार बनाने का दावा भी पेश किया हुआ है। यानी कि आतिशी ने दिल्ली में नई सरकार बनाने का दावा पेश किया है। आम आदमी पार्टी, जिसे हम आप के नाम से भी जानते हैं, इसके वरिष्ठ नेता और दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी को दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है एशियाई चैंपियन ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट 2024 के सेमीफाइनल में भारत ने किसे हराया? यानी कि सेमी जो फाइनल था वो भी भारत ने जीता और फाइनल भी जाकर के भारत ने ही जीता हुआ है। तो एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट 2024 के सेमीफाइनल में भारत ने किसे हराया हुआ है? तो ए ऑप्शन है चीन, बी ऑप्शन है पाकिस्तान, सी ऑप्शन है दक्षिण कोरिया और डी ऑप्शन है जापान। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दक्षिण कोरिया में एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट 2024 के सेमीफाइनल में भारत ने दक्षिण कोरिया को हराया हुआ है। अगर हम डिटेल में बात करें तो एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट 2024 में भारत 16 सितंबर को दक्षिण कोरिया को 4-1 से हराकर फाइनल में पहुंच गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाने की पूरी संभावना है। भारत के लिए हरमनप्रीत सिंह ने
2, जबकि उत्तम सिंह और जर्मनप्रीत सिंह ने एक एक गोल किए हुए हैं। यानी कि अगर गोल की बात की जाए तो इस बार तो देख ही रहे हैं जो गोल हुआ है उसमें जो एक एक गोल, यानी कि एक हरमनप्रीत सिंह और 2, जबकि यानी हरमनप्रीत सिंह ने 2, जबकि उत्तम सिंह और जर्मनप्रीत सिंह इन्होंने एक एक गोल किया हुआ है। दक्षिण कोरिया के जो जिहोन यांग हैं इन्होंने एकमात्र गोल किया, यानी कि 4-1 का जो अंतर था उसमें एक दक्षिण कोरिया की तरफ से गोल हुआ, जिसमें से दक्षिण कोरिया के जो जिहोन यांग हैं इन्होंने एकमात्र यह गोल किया हुआ है। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे और आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।